तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानियान की मुलाकात एक फेरी से हुई जो कि डिवाइन एम्परर की लवर थी। उसने टियानियान को बताया कि टियांगो प्रिजन को ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ शियू को वुड एम्परर की लेगेसी हासिल हुई, जिसके चलते शियू और टियानियान ने एक साथ मिलकर उस शील्ड को पियर्स करते हुए अपनी आजादी को गेन कर लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर टियांगो प्रिजन के सारे कैदी काफी ज्यादा खुश हो गए। वो चीयर्स करते हुए कहने लगे कि फाइनली हम आजाद हो गए। हमारी लाइफ के न जाने कितने साल यहाँ पर बर्बाद हो गए, लेकिन फाइनली अब हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। वहीं पर मंकी चेंग उन लोगों से कहने लगा कि तुम सभी लोग सेलिब्रेट करने में बिजी हो गए, लेकिन तुम में से कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा कि हमें ये आजादी किसकी वजह से मिल सकी। वहीं पर मास्टर सुआनजी कहने लगे कि मंकी चेंग एकदम ठीक बोल रहा, इन तीनों की वजह से ही हमें ये आजादी मिली। इन लोगों का हम पर बहुत बड़ा एहसान है जिसे हम कभी भी चुका नहीं सकते, लेकिन हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा तो कर ही सकते, जिस पर वहाँ मौजूद हर एक बंदा राजी हो गया। वो लोग कह रहे थे कि अगर ये तीनों यहाँ पर नहीं आते तो शायद हम इसी वैली में हमेशा के लिए कैद रहते। तो अब वो सभी लोग अपना सिर झुकाते हुए इन तीनों का शुक्रिया अदा करने लगे, जिस पर टियानियन कह रहा था कि प्लीज हमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। तभी मंकी चेंग कहने लगा कि आज का दिन हमारे लिए यादगार होना ही चाहिए, हम सब मिलकर इसे सेलिब्रेट करेंगे। अगर आज हमने दावत नहीं की तो फिर कब करेंगे। साथ ही मंकी चेंग कह रहा था कि आज हम इतनी शराब पियेंगे कि नशे में धुत हो जाएंगे। तो मास्टर स्वानजी उससे कहने लगे कि तू तो धुत होने की बातें कर ही मत, एक प्याली पी नहीं कि तू तुरंत ही बेहोश हो जाता। और अब मास्टर स्वानजी टियानियान से कहने लगे कि चलो फिर दावत की तैयारियां की जाए। इधर शियू शियान से कहने लगा कि देखो तो हम तीनों ने बैरियर को ब्रेक करने में हेल्प की है, लेकिन असली अटेंशन तो टियानियान ने लिया। अरे यार मेरे ख्याल से मैं इन लोगों का हीरो नहीं बन सकता। जिस पर शियान हेजिटेट होते हुए कहने लगी कि टियानियान ने ढेर सारे एफर्ट्स लगाए थे और इसी वजह से ये लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे। उसकी बातें सुनकर ही शियू की हंसी छूट गई। वो कह रहा था कि चलो टियानियान तुम्हारा भी फेवरेट बन गया, मुझे लगता ही नहीं कि कोई मुझे भी पसंद करता होगा। वहीं पर फेरी भी टियानियान से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। वो डिवाइन एम्परर शेनांग को याद करते हुए कहने लगी कि तुम्हें एक रहमदिल सक्सेसर मिला जो दूसरों की हेल्प करता, आगे चलकर ये तुम्हारे जैसा ही फेमस होगा। और अब फेरी नानजी माउंटेन की तरफ निकल पड़ी क्योंकि वहीं पर डिवाइन एम्परर की मौत हुई थी। इधर ये लोग टियानियान को लेकर एक केव के सामने पहुंच गए, जिसके एंट्रेंस को कई सालों पहले ब्लॉक किया गया था। मंकी चेंग बताने लगा कि जब वुड एम्परर जिंदा थे तब ये केव उनके लिए पैलेस थी। ऐसा कहा जाता कि वुड एम्परर वाइन के शौकीन थे, तो हो सकता है कि इस केव में हमें बढ़िया क्वालिटी वाली वाइन मिल जाए। मगर इस केव पर एक बैरियर सेटअप है और उसे वुड एम्परर का डिसेंडेंट ही ब्रेक कर सकता। इसलिए उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज इस बैरियर को ब्रेक करो, सिर्फ तुम्हारे पास ही वो एबिलिटी होगी क्योंकि तुमने वुड एम्परर की इनहेरिटेंस को हासिल किया है। जिस पर शिव कह रहा था कि ठीक है, मैं इस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ, लेकिन हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं इसके बारे में मैं बता नहीं सकता। सो अब शिव ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे अपनी वुडन स्वॉर्ड को समन कर लिया और अब उसने अपनी ब्लेड को सीधे उस बैरियर के अंदर पियर्स कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग वुड एनर्जी रिलीज हो रही थी। और अब काफी देर तक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी शिव से ब्रेक नहीं कर पाता। जो देख वैली के लोग कहने लगे कि शायद ये बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वुड एम्परर नहीं चाहते कि उनके पैलेस में किसी को एंट्री मिले, मगर उतने में वहाँ मौजूद बैरियर अपने आप हटने लगता है, जो देखकर मंकी चेंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि आज फाइनली हमें बढ़िया सी वाइन पीने को मिलेगी। और अब इन सब ने एक साथ मिलकर उस केव में एंटर किया। ये लोग देखते ही कि वहाँ पर ढेर सारा खजाना पड़ा है। तो अब इनमें से एक बंदे ने खजाना लूटना शुरू किया, लेकिन दूसरा बंदा उसे डांट रहा था। वो कहता है कि ये ट्रेजर वुड एम्परर का है, इस पर तुम अपना हक नहीं जमा सकते। वहीं पर मंकी चेंग ने एक स्टोन के स्टैचू को घुमाते हुए वहाँ की छत को भी ओपन किया ताकि सनलाइट और फ्रेश एयर इस केव में शामिल हो पाए। वहीं पर मास्टर सुआनजी को ढेर सारी वाइन मिल गई, तो इस तरह से इनकी पार्टी शुरू हो गई। एक लंबे अरसे के बाद इन्हें बढ़िया क्वालिटी की वाइन पीने को मिली थी। और अब जिन उन लोगों से कहने लगी कि बैरियर ब्रेक हो गया, अब हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते। तो बताओ फिर आगे क्या करना, क्या आप लोगों ने कोई प्लान बनाया है? मगर इस सवाल को सुनकर वो लोग खुश की बजाय मायूस हो गए। उनमें से किन नाम का बंदा बताने लगा कि वाटर क्लैन की टेरिटरी में एक छोटा सा फिशिंग विलेज है। अगर उस विलेज के किसी ने मुझे नहीं पहचाना तो मैं जरूर से वहाँ पर सेटल हो सकता हूँ, फिर तो फिशिंग करके मैं आराम से अपनी रोजी रोटी भी कमा सकता हूँ। जो सुनते साथ ही मंकी चेंग उस पर भड़क गया।
वो कह रहा था कि तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तो अच्छे से जानता है कि वो पांचों क्लैन के लॉर्ड्स कितने ज्यादा भयानक थे। उन्होंने बेवजह हमें इस प्रिजन में टॉस कर दिया। तो अगर हम उनके सामने गए तो क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है कि वो लोग हमें जिंदा छोड़ेंगे? हम लोग उनके सामने बस छोटे से कीड़े हैं और इसी वजह से तो उन्होंने हमें यहाँ पर कैद किया था। जैसे ही तुमने वहाँ पर पाँव रखा तुम्हें सीधे समंदर में फेंक दिया जाएगा। उन लोगों ने हमेशा हम पर अत्याचार किए तो उनसे रहम की उम्मीद मत लगाना। वहीं पर मास्टर स्वानजी अपनी कहानी बताने लगे। वो कहते हैं कि मैं अर्थ क्लैन का मेंबर था। अपने डिविनेशन के दम पर मुझे ढेर सारी रिस्पेक्ट मिलती थी। मैंने हमेशा राइचसनेस का ही साथ दिया, लेकिन ये बात वहाँ के एल्डर्स को पसंद नहीं आई। उन्होंने हमेशा मासूमों को बुली किया और जब मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने मुझे फेक कहा। साथ ही ये अफवाह उड़ा दी कि मैं इंसानों को खाने वाला डीमन हूँ और इस तरह से मुझे पूरी तरह से बदनाम करके इस प्रिजन में फेंक दिया गया। सो अगर मैं अर्थ क्लैन में वापस गया तो वो लोग जरूर से मुझे मार देंगे। सब बारी बारी करते हुए ये सभी लोग अपनी अपनी कहानियां बताने लगे। इन सभी पर अत्याचार हुए थे। इनमें से हर एक बंदे ने सच और जस्टिस के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर इन्हें कैद किया गया। ये अच्छे भले लोग करप्ट पॉलिटिशियन का शिकार बन गए। अब उनकी कहानियां सुनते साथ ही शियान भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो सभी को बताने लगी कि मैं वाइल्ड हीरो हुआन हाई की बेटी हूँ। मेरे फादर और मिराज काउंटी के सिटी लॉर्ड ने एक साथ मिलकर जूलोंग के खिलाफ चैलेंज किया। वो नहीं चाहते थे कि जूलोंग इस दुनिया को परेशान करे और ये बात जूलोंग को पसंद नहीं आई तो उसने वाटर क्लैन का इस्तेमाल करते हुए मिराज काउंटी पर हमला किया। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग जिंदा है या मर चुके। जहाँ तक मैं जानती हूँ वाटर क्लैन के टियानो ने मिराज काउंटी को पूरी तरह से निस्तनाबूद किया। वहीं पर शिव बताने लगा कि वाटर क्लैन का टियानो एक नंबर का ईवल है। उसने पांचों क्लैन के नोबल फैमिलीज के साथ मिलकर हम सभी को बुली किया। वो लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर जूलोंग की हुकूमत एस्टैब्लिश हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो कमजोरों के लिए इस दुनिया में कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। और तभी टियानियन सबसे कहने लगा कि हम सभी को नोबल फैमिलीज ने टॉर्चर किया है। हमारे जैसे लोगों के लिए उस दुनिया में कोई जगह नहीं और इसीलिए मैंने फैसला लिया कि उस दुनिया में जाकर जलील होने से अच्छा है कि हम इस वैली को अपना घर बना ले। पहला इस वैली में प्रिजनर्स को भेजा जाता था। प्रिजनर यानी वो लोग जिन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। ऐसे लोग नोबल फैमिलीज को पसंद नहीं आते, तो इसी वजह से हम टियांगो प्रिजन को अपना घर बनाएंगे। हमारे इस वैली पर किसी क्लैन का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर जस्टिस और राइचसनेस को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये शहर होगा उन लोगों का जिन्हें बुली करके समाज से बाहर निकाल दिया गया। हम इस टियांगो प्रिजन को अब टियांगो वैली सिटी का नाम देंगे और यहीं पर अपना घर बसाएंगे। वेल टियानियन की आइडिया सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। उन्हें पता था कि वो बाहर की दुनिया में पाँव नहीं रख सकते, तो क्यों ना इसी प्रिजन को अपना घर बनाया जाए। इधर मास्टर स्वानजी ने अपने पत्थरों को थ्रो करते हुए चेक किया कि अरे ये तो हेवन की भी मर्जी है। हेवन भी चाहता है कि हम यहाँ पर अपना घर बसाए। सो इस तरह से ये सभी लोग अपनी नई सिटी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। वहीं पर हम जीलियांग नाम के बंदे को देख पाते जो कि चुपके से इनकी बातें सुन रहा था। वेल ये बंदा कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया, लेकिन शायद हो सकता है कि ये भी इस टियांगो प्रिजन का ही कोई कैदी हो। और अब हमें सीधे 3 सालों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर शी और टियानियन के दरमियान काफी जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। इन 3 सालों में इन दोनों ने लगातार प्रैक्टिस की थी, जिसके चलते इनकी तलवारबाजी में काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो गई। इसी दरमियान शियो ने अपनी वाइन्स ऑफ 1000 वैली टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर कई सारी स्पिरिचुअल वाइन्स टियानियन की तरफ निकल पड़ी। तो टियानियन भी पीछे हटते हुए उन वाइन्स के अटैक को काउंटर कर रहा था। वेल यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शियो के वाइन्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जहाँ पर भी वो पियर्स हुई वहाँ की चट्टानें भी शटर हो रही थी। इधर शियो ने देखा कि टियानियन अचानक से वहाँ से गायब हो गया, तो वो टियानियन को इधर उधर ढूंढ रहा था और उतने में समंदर के पानी से एक वाटर ड्रैगन फॉर्म होने लगता है। उसी की पीठ पर सवार होकर टियानियन शियो के सामने पहुंच चुका था। वेल इन दोनों ने अपनी अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था और फिर इन दोनों ने फटाफट से एक दूसरे पर अटैक चार्ज कर दिया। यहाँ पर टियानियन का वाटर ड्रैगन और शियो की वाइन्स में काफी जोरदार क्लैश हुआ था, जिसके चलते एक जोरदार एक्सप्लोजन होते हुए टियानियन और शियो दोनों भी पीछे की तरफ पुश हो गए। दरअसल इन दोनों ने 3 सालों तक काफी कड़ी मेहनत की थी ताकि ये लोग उस काबिल बन जाए कि वाटर क्लैन के टियानो को हरा सके। सो अब यहाँ पर टियानियन शियो से कहने लगा कि तुमने तो अपनी मूव को काफी अच्छे से मास्टर किया है, अब तो तुम काफी इजीली उन वाइन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पर शियो कहने लगा कि 3 सालों तक एक ही मूव की प्रैक्टिस की है।
तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी अल्टीमेट लेवल पर पहुंची जाएगी। तभी टियानियन उससे कहता है कि चलो क्यों ना एक और मुकाबला किया जाए। और अब वो शिव पर हमला करने जाने वाला था कि उतने में उन्हें किसी की आवाज आई। वो बंदी इन दोनों से कह रही थी कि तुम तो बस दिन भर मुकाबला करते रहते, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो रोज रोज फाइट कर करके पक जाता। दरअसल ये बंदी कोई और नहीं बल्कि शियान है, जो कि अपने क्रेन परिंदे पर सवार होकर इनके पास पहुंच गई थी। वाले परिंदा उसे गिफ्ट किया था फेरी ने, और तभी से शियान इस परिंदे की मास्टर बन गई। साथ ही शियान को इस टियानगो वैली की होली मेडन के नाम से भी जाना जाता। इस बंदी ने भी 3 सालों के अंदर अपनी मैजिकल एबिलिटीज को काफी अच्छे से इम्प्रूव किया। अब उसके वहाँ आते साथ ही शियो उसे चिढ़ाने लगा कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो, अब ये मत बोलना कि तुमने दोबारा से जिन की क्लास को मिस किया। वैसे मैंने सुना है तुम्हें स्कूल से भागना काफी ज्यादा अच्छा लगता। अब ये सुनते साथ ही शियान ने चुटकी बजाते हुए उसके मुंह को बंद कर दिया। वो उसे बता रही थी कि मैंने तो एक लंबे अरसे पहले ही सेक्रेड मेडन टेक्निक को मास्टर कर लिया। और अब वो इन दोनों से पूछने लगी कि बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, और प्लीज मुझे तुम्हारी ड्यूल देखने पर मजबूर मत करो। 3 सालों में मैंने तुम दोनों की इतनी सारी फाइट्स देखी है कि अब तो मुझे बोर होने लगा। जिस पर टियानियन कहने लगा कि फिक्र मत करो, आज तुम्हें हम अपनी ड्यूल तो नहीं दिखाएंगे, बल्कि हमें तुम्हारी स्नो फेदर क्रेन की जरूरत थी। वेल हम लोग वैली से बाहर जाना चाहते। अब ये सुनते साथ ही शियान थोड़ी सी पैनिक हो गई, जो देख टियानियन उससे कह रहा था कि एक लंबे अरसे पहले हम मिराज काउंटी से यहाँ आए। उस वक्त वैली से बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वाटर क्लैन के लोग हमें अभी भी ढूंढ रहे होंगे। तो इसी मौके का फायदा उठाकर हम तुम्हारे फादर और सिटी लॉर्ड को ढूंढना चाहते। उन दोनों के साथ क्या हुआ था ये आज तक हमें पता नहीं चला, और ना ही उनकी कोई खबर मिली, इसीलिए अब हमारे लोगों से मिलने का वक्त आ चुका है। जो सुनते साथ ही शियान ने फटाफट से अपनी क्रेन फेरी को इनके हवाले कर दिया। वो भी जानना चाहती है कि उसके फादर हुआनहाई के साथ क्या हुआ था। सो अब टियानियन और शियो तुरंत ही उस क्रेन पर सवार हो गए। साथ ही टियानियन शियान से कहने लगा कि हमारे वापिस आने तक टियांगो वैली का ख्याल रखना, जैसे ही हमें उनके बारे में कुछ पता चलेगा हम तुरंत ही वापिस आ जाएंगे। वहीं पर शियान भी उन्हें बता रही थी कि टियानो काफी ज्यादा शातिर है, तो उस बंदे से थोड़ा सा बच के रहना। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम टियानो के बेटे शिलांग को देख पाते हैं, जो कि पिछले 3 सालों से क्लोज डोर कल्टीवेशन में था। उसके आसपास काफी पावरफुल एनर्जी रिवॉल्व हो रही थी, और उतने में मास्टर शिंदो वहाँ पर पहुँच गया। उसने देखा कि शिलांग की बॉडी से काफी भयानक वाइन्स रिलीज हो रही है। दरअसल ये इवल पावर थी जुलोंग की, जो कि उसने 3 सालों पहले शिलांग को गिफ्ट की थी, और शिलांग ने 3 सालों तक इस डिवाइन एबिलिटी को मास्टर किया। मिराज काउंटी में टियानियन ने उसे काफी ज्यादा जलील किया था, तो ये बंदा बस टियानियन से बदला लेना चाहता है। साथ ही वो अपने बाप टियानो को ये भी दिखाना चाहता था कि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और इस बार वाकई शिलांग की पावर्स बढ़ चुकी थी। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली एनर्जी से वहाँ पर ब्लड लैंसेस फॉर्म किए थे, जो देखकर ही शेंदू तो हैरान हो गया। और अब फाइनली शिलांग अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। वहीं पर शेंदू भी घुटनों पर आकर उसे रिस्पेक्ट दे रहा था। वो कहता है कि आपने अपनी डिवाइन एबिलिटी को परफेक्शन लेवल पर पहुंचा दिया। और अब वो 3 सालों में क्या कुछ हुआ था इसकी सारी खबरें शिलांग को सुनाने लगता है। वो कह रहा था कि हमारी जनरल डिंगशी ने ईस्टर्न सी किंगडम पर अपना डोमिनेंस साबित किया। अब वो पूरा किंगडम हमारे अंडर कंट्रोल है, और इससे हमारे वाटर क्लैन का काफी बड़ा फायदा हो गया। उतने में शिलांग कहता है कि अंकल आपको मेरे सामने घुटनों पर आने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे सीनियर हो, तो प्लीज आज के बाद कभी भी मेरे सामने अपने घुटने मत टेकना। तो एल्डर शेंदो तुरंत ही उसकी बात मान जाता है। वो शिलांग से कह रहा था कि अरे एक खबर तो आपको सुनानी रह गई। दरअसल हाल ही में एक बंदा मुझसे मिलने आया था, और उसने मुझे टियानियन की खबर दी। आप टियानियन का नाम सुनते साथ ही शिलांग के तो मानो खून में ही आग लग जाती है। उसने इतनी सारी मेहनत इसलिए की थी ताकि वो टियानियन को हरा सके। वो शेंदो से पूछता है कि बताए वो कहाँ पर है। तो एल्डर शेंदो बताने लगी कि जब मिराज काउंटी फॉल हुई थी उस वक्त टियानियन गलती से टियांगो वैली में कैद हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि उसने वैली का बैरियर ब्रेक करके वो दोबारा से उसमें से बाहर आ गया, लेकिन वो फिलहाल कहाँ पर है इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है। हालांकि शिलांग को पता था कि टियानियन उसे कहाँ मिल सकता। वो एल्डर शेंदो से कह रहा था कि हमें अभी इसी वक्त मिराज काउंटी के लिए निकलना पड़ेगा। वो बंदा मिराज काउंटी को विजिट जरूर करेगा ताकि वो अपने लोगों के बारे में पता लगा
सके, तो क्यों ना हम पहले ही उसके स्वागत के लिए तैनात हो जाए। एल्डर शिंदो को भी पता चल गया कि शिलांग अब काफी ज्यादा स्मार्ट बन गया। उसे उम्मीद थी कि इस बार शिलांग टियानियान को जरूर से हरा देगा। सो इस तरह से दोनों भी मिराज काउंटी की तरफ निकल पड़े और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।